नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो यूजफुल केवल आपके लिए नहीं होगी, पूरे वर्ल्ड के लिए यूजफुल हो सकती है। अगर पूरे वर्ल्ड में जो एनजीओ वाले मुझे देख रहे होंगे और वो अपना ऑफिस अगर इंडिया में खोलना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, जो इंटरनेशनल एनजीओ होती हैं, चाहे वो यूएसए से हैं, यूके से हैं, किसी भी कंट्री की अगर एनजीओ हैं, वो इंडिया में अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो सर उनके लिए क्या फॉर्मेलिटीज हैं? क्या वही फॉर्मेलिटी है जो इंडिया में जो एनजीओ खोलते हैं वो फॉर्मेलिटी होती है या कोई दूसरी फॉर्मेलिटी है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, अगर कोई एनजीओ बाहर की है, यानी आउटसाइड इंडिया की है, और वो अपना ऑफिस इंडिया में खोलना चाहती है, तो दोस्तों केवल दो आपके पास रास्ते हैं। सबसे पहले आपको या तो आप एक लाइजनिंग ऑफिस खोलेंगे या आप अपना एक ब्रांच ऑफिस खोलेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, ये दोनों में अंतर क्या है, लाइजनिंग ऑफिस में क्या अंतर है और ब्रांच ऑफिस में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताता हूं पहले लाइजनिंग ऑफिस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, लाइजनिंग ऑफिस का मतलब ये होता है, अगर बाहर के एनजीओ इंडिया में ओपन करना चाहते हैं तो आप यहां पे आरबीआई से अप्रूवल लेंगे लाइजनिंग ऑफिस खोलने की। और उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, वो कंडीशन ये होती है कि आप ऑफिस खोलिए, आप केवल फंड को लाके उसे इंडिया में यूटिलाइज कर सकते हैं। इंडिया से कोई फंड आप ले नहीं सकते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो लाइजनिंग ऑफिस में आप केवल खर्चा कर सकते हैं, किसी भी तरह का कलेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं तो भी आपको परमिशन प्रेस्क्राइब अथॉरिटी की लेनी पड़ती है, लेकिन एज ए ब्रांच ऑफिस खोलेंगे तो आप इसमें जो बाहर का आपका जो हेड ऑफिस से फंड आता है आप उसे कंज्यूम भी कर सकते हैं, इंडिया से उस फंड को रिसीव भी कर सकते हैं, लोगों से, इंटरनेशनल फंडिंग, इंडियन फंडिंग, अदर मेथड से फंडिंग, अगर आप ब्रांच ऑफिस खोलेंगे। तो दोस्तों, आप समझे ब्रांच ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल एनजीओ एंड लाइजनिंग ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल एनजीओ में क्या अंतर है। एक में केवल आप फंड बाहर से रिसीव करके उसे खर्च करना है इंडिया में, इंडिया से इकट्ठा नहीं कर सकते। दूसरे में आप खर्च भी करेंगे और इंडिया से भी ले सकते हैं। दोनों के अप्रूवल में बहुत डिफरेंस है। नॉर्मली आरबीआई अगर ब्रांच ऑफिस इंटरनेशनल थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी प्रॉब्लम है, और वो आपको परमिशन देते हुए बहुत सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अगर आप लाइजनिंग ऑफिस खोल रहे हैं तो एज कंपेरिजन, टिपिकल वो भी है, लेकिन एज कंपेरिजन टू ब्रांच ऑफिस खोलने में ज्यादा सिंपल है, क्योंकि आप इंडिया से कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, यहां से आप अलाउड नहीं है यहां से कलेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों, ये है अगर इंटरनेशनल एनजीओ इंडिया में अपना लाइजनिंग ऑफिस खोलें या ब्रांच ऑफिस खोलें। अब खोलने के बाद दूसरा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि क्या लाइजनिंग ऑफिस को 12A और 8TG, क्योंकि वो एक सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या लाइजनिंग ऑफिस को 12A और 8TG लेना कंपलसरी है? क्या उन्हें लेना पड़ेगा या ब्रांच ऑफिस को लेना पड़ेगा? तो दोस्तों, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो बहुत डेप्थ में है, जो लीगल पर्सन है, वो ये जान लें, लाइजनिंग ऑफिस जब कलेक्शन कर ही नहीं सकता तो उसे 12A का यूज ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर अलाउड ही नहीं करना है। उसे तो बाहर से फंड आया, वो कलेक्शन ही नहीं कर रहा, इनकम ही नहीं हो रही उसकी तो कुछ भी। तो दिस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटीज एंड द प्रोसीजरल, ब्रांच है या लाइजनिंग ऑफिस है, 12A चाहिए, 8TG चाहिए नहीं चाहिए, नीति आयोग चाहिए नहीं चाहिए, या FCRA चाहिए नहीं चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑफिस है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ये बहुत यूजफुल रही होगी उन व्यूअर के लिए जो बाहर बैठे हुए हैं, आउटसाइड इंडिया है, और उनकी एनजीओ बाहर से चल रही है और वो इंडिया में एनजीओ ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन रहेगी। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ, नई कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।